आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर रहसन, आप सभी के साथ हमारी खास पेशकश सुनो सरकार में आज की आवाज़ साउथ कश्मीर से। शोपियां और पुलवामा कश्मीर के वो ज़िले जिनकी पहचान सेब से है और हर साल यहां से 4.7 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा सेब निकलते हैं, लेकिन इन बागबानों की सबसे बड़ी मुश्किल है कोल्ड स्टोरेज की कमी। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की कुल कैपेसिटी है सिर्फ 5 लाख मेट्रिक टन, जबकि पैदावार होती है 20 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा। सोचिए इतना बड़ा फासला। शोपियां और पुलवामा में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज की कैपेसिटी करीब 3 लाख मेट्रिक टन है, लेकिन ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कम है। नतीजा ये है कि बागबानों को सेब तोड़ाई के दौरान ख़ासतौर पे फ़ौरन सोचना पड़ता है कि कैसे इसे दूसरी मंडी में भेजें। दाम कम मिलते हैं, ऐसे में मुनाफा घट जाता है और क्वालिटी भी मुतासर होती है। बागबानों की सीधी अपील है कि सरकार से मेन फ्रूट स्ट्रिप में कोल्ड स्टोरेज सहूलत को बढ़ाए ताकि किसानों की मेहनत की कमाई बच पाए और कश्मीर का सेब नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले में टिका रह सके। सवाल यह है कि जब सेब कश्मीर की शान है तो क्या उसकी हिफाजत के लिए सरकार आगे आएगी, या अब तक सरकार ने क्यों नहीं सोचा इस सिलसिले में? क्या वजूहात रहे जिसकी वजह से बागबानों की ये पुकार अब तक सरकार नहीं सुन पाई? देखिए, जो ये हमारा मतलब ये 2 डिस्ट्रिक्ट खासकर इनमें सेब की पैदावार बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे मतलब मौसम भी इन्हीं अवकात में जब ये सेब उतारना होता है, मंडियों तक पहुँचाना होता है, इन्हीं अवकात में अक्सर मौसम ख़राब होता है और जिसकी वजह से हमारा जो नेशनल हाईवे अक्सर और बेशतर बंद हो जाता है। पेश रहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने बोला कि स्टोर की कमी की वजह से देखिए हाल ही में जो हमारे नेशनल हाईवे ट्रक बंद हुए हैं, पूरा माल सड़ चुका था उस रोड में, क्योंकि अगर हमारे पास जो कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी अगर वो ज़्यादा होती तो हमारे माल बच सकते हैं। और इस आपके चैनल के वसादत से हम आला हुकाम से कहना चाहते हैं, एलजी साहब से या जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उसको गुजारिश करते हैं कि कोल्ड स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो अप्रूव करे तो जो हमारी सेब, ये सबसे बड़ी आपको पता है कि शुपियान या पुलवामा, कुलगाम, रीढ़ की हड्डी है सेब, पूरा ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसी सेब पर चलते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर स्टोर इस और भी ज़्यादा होगा तो जो हमारी माल है वो ताज़ा भी रहेंगे और उसका जो हमारा पैसा वो भी अच्छे से आ जाएंगे। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेब की पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर 20 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा सेब पैदा होती है एक ज़िले में या सिर्फ कश्मीर की वादियों में, तो फिर 3 लाख कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोरेज कितना रख पाएगा इन सेबों को? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि सेब टूट तो जाते हैं, पेड़ों से तोड़ लिए जाते हैं, क्योंकि सीज़न अपनी पीक पे होता है और सेब को तोड़ना ज़रूरी होता है, वरना सड़ने और ख़राब होने लगता है। तो पेड़ से सेब तोड़ लिए जाते हैं, लेकिन फौरी बाद ऐसे में उन्हें मंडी भेजना पड़ता है, और अगर मंडी में भेज भी दे तो फौरी तौर पे उन्हें सही दाम नहीं मिलते, उनकी मेहनताना उन्हें नहीं मिल पाती, और दूसरी मंडी में जाते वक्त ढेर सारी प्रॉब्लम रास्ते में भी आती है, जिसकी वजह से सीधा असर किसानों पे पड़ता है। अब इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ग्राउंड पे आज उतरेंगे सुनो सरकार के इस खास प्रोग्राम में जुनेद गुलजार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोपियां से। जुनेद, क्या कुछ सूरत हाल है ख़ासतौर पर जो हम देख पा रहे हैं कि सेब की पैदावार बहुत ज़्यादा है, कोल्ड स्टोरेज की तादाद बहुत कम? बिल्कुल, देखिए, अगर हम आए साल की बात करेंगे तो आए साल की जो पैदावार है, सेब की पैदावार, वो तो बढ़ती जा रही है। और अगर हम गुज़श्ता सालों की बात करें तो अगर की पैदावार थोड़ा सा कम देखने को, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो सेब की पैदावार जो है अच्छी खासी दिखाई देने में। और साथ ही साथ अगर हम इन कोल्ड स्टोरेज की बात करेंगे तो अगर हम पूरे वैली की बात करेंगे तो 5 लाख के जो मीट्रिक टन के करीब जो है कैपेसिटी पूरे वादी कश्मीर में हो सकती है। और अगर हम जिला शोपियान और पुलवामा की बात करेंगे तो यहाँ पे ही जो है सिर्फ 5 लाख के करीब या फिर 4 लाख के करीब जो है सेब की पैदावार होती है। और अगर हम ओवरऑल वैली की बात करेंगे तो तकरीबन जो है 20 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है ओवरऑल कश्मीर में जो है सेब की पैदावार। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो सप्लाई है और उस लिहाज से जो प्रोडक्शन है सेब की, तो उस लिहाज से जो कोल्ड स्टोरेज है वो बहुत कम है। और उसी के मद्देनजर जो है हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास जो है ग्रोवर और रहमान, और उनसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आई की बात करेंगे तो
लगातार जो है कई सालों से प्रोडक्शन जो है तेजी से बढ़ती जा रही है। और कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज जो है हाल ही में शोपियां में जो है 10 बड़े, अगर हम उससे पहले की बात करेंगे तो लासीपुरा में भी, पुलवामा में जो है बहुत कम दिख रही है। लेकिन ओवरऑल जो है सप्लाई यहाँ से जो प्रोड्यूस निकलता है तो वो जो है कोल्ड स्टोर में जो है बहुत कम स्टोर हो जाता है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने ये बात रखने का मौका दिया अपने प्रेस फार्म में। रही बात जो ये कश्मीर वैली है, ये होलिया सोली डिपेंडेंट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमारा सेब आता है, वो जो हमारा सिंगल क्रॉप होता है, यानी वो ट्रिपल है। लेकिन आपको पता है कि पिछले कई सालों से हमारा जो क्रॉप है एप्पल, वो काफी बढ़ता जा रहा है, इसकी ग्रोथ होती जा रही है इस इंडस्ट्री की। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि यहाँ पे सीएस स्टोर की कमी है। कभी कभी यहाँ पे हालात बहुत खराब होते हैं बारिश की वजह से, या कभी क्लाइमेट चेंज वेदर चेंज होता है, तो इस वजह से हमारा जो हाईवे है वो क्लोजर हो जाता है, तो फिर गाड़ियाँ कई दिनों तक इस हाईवे पे नहीं चलती है, जिससे हमारा माल जो है वो यहाँ पे ही रुक जाता है। और हमारा माल जो रुक जाने की वजह से यहाँ पे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान और खसारे का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। अगर हमारा जो सबसे पहले देखेंगे तो हमारे मुल्क में जो क्वालिटी वाला सेब है वो हमारा कश्मीरी प्रोड्यूस करती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो 20,000 टन से भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और क्वालिटी वाला एप्पल यही से प्रोड्यूस होता है। ये हमारा सेब यहाँ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंपेयर किया जाए तो ये सबको, हर किसी कंट्री को पीछे छोड़ सकता है, ऐसी क्वालिटी हमारे पास होती है। लेकिन आपको पता है कि इस साल प्रीमेच्योर फ्रूट फॉल भी हो गया, वेदर भी ठीक नहीं रहा है। पिछले एक महीने से चल रहा था यहाँ पे रेनफॉल, और उसकी वजह से प्रीमेच्योर फॉल हो गया, तो जो लोगों को, किसानों को खसारा उठाना पड़ा। इस वजह से अब लोग जो है वो बेचैनी का शिकार हो गए हैं, रोड क्लोज रहा, लोगों ने अब हार्वेस्ट किया, अब इसकी मार्केट वैल्यू जो है उस लेवल की नहीं आ रही है, मंडी बिल्कुल ठप पड़ी है, रेट बहुत कम आ रहा है। अब लोग स्टोर करना चाहते हैं माल, लेकिन हमारे पास स्टोर अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे हमारा शोपियां जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है एप्पल, और हमारे पास 3 या 4 सीएस स्टोर्स है। अब हर किसी बागबान के पास देखेंगे तो हजारों की पेटियां होती है, लेकिन वो जब मार्केट डाउन होता है तो वो रखने के लिए उसके लिए सीएस स्टोर होता है। जब सीएस स्टोर है ही नहीं, अगर है कहीं पे तो वो पहले से ही माफिया ने दबा के रखा है, क्योंकि जो यहाँ पे सीएस स्टोर में जो माफिया बैठे वो पहले से ही चैम्बर को बुक करते हैं मार्च में, फरवरी में ही, और जो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है 40%, 50%, वो किसानों को बहबूदी के लिए होता है, ताकि एक किसान जो है वक्त पे माल उतार के रेट ना आए तो फिर से स्टोर में रख ले। लेकिन जब जो माफिया ने पहले से ग्रेप कर रखा है, अब परेशान है, उनको जगह नहीं मिलती है। अब हाईवे क्लोजर होने की वजह से गाड़ियां कई दिनों तक बंद होती है, जिससे खसारे का सामना करना पड़ता है। से स्टोर का फायदा यही था, गवर्नमेंट फैसिलिटी रखती है ताकि हर किसी किसान को फायदा हो सके। आपको पता है कि आज मार्केट बिल्कुल डाउन है, सी स्टोर में जगह नहीं है। अब हम डिमांड करते हैं कि इन सी स्टोर्स को अकाउंटेंट बनाए, इनको अकाउंटेबिलिटी बनाए। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में जो हम देख पा रहे हैं जुनैद, उसमें साफ तौर पे जाहिर है कि करीब कुछ साल के अंदर ही 30% जो प्रोडक्शन है वो घटी है, और इसमें काफ़ी बड़ा खसारा हुआ है। एक तो बाहर के जो सेब आते हैं उसके रेट में और यहाँ के रेट में फ़र्क होता है, क्वालिटी वाइज फ़र्क होता है। तो जम्मू कश्मीर के ख़ासतौर पे कश्मीर के बागबानों के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ भी है। सवाल ये है कि जो लोग ख़ासतौर पे यहाँ पे बड़ी तादाद में सेब की पैदावार करते हैं और पूरे मुल्क को अपनी मिठास से मुनव्वर करते हैं, क्या उनको उनकी मेहनत का मुआवजा सही तरीके से मिल पाता है? यानी जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जितना वो लागत लगा रहे हैं, क्या उस हिसाब से उन्हें पैसे मिल पाते हैं लास्ट में? देखिए, मैंने यही बात छेड़ दी कि हम पिछले कई साल से हम क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो हमारा सेब जो है वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन अगर वहां पे भी मौसम खराब रहता है, वहां पे भी लैंड स्लाइडिंग होती है, रोड क्लोजर होता है, वहां के वो हमसे ज्यादा हिली है, वहां पे 2 दिन में रोड को ठीक किया जाता है। और हमारे यहाँ जो 250 मीटर का रोड जो खराब होता है, स्लाइडिंग होती है, वो कई दिनों से बंद पड़ा रहता है। अगर वहां कंपेयर करें हिमाचल और वहां के 2 दिन में रोड ठीक होता है, और हमारे यहाँ पे कई हफ्तों तक बंद रहता है।
वजह यही है कि हमारा जो माल है वो खराब होता जा रहा है, हमारा फ्रूट फॉल हो गया है, जो गाड़ियां नहीं जाती है, हमारा रेट नहीं आ गया, माल हमारा जो है वो गिर के सारा सारा आपको पता है हमारा कश्मीर जो है वो होली एंड सोली मैंने कहा 95% इसी से चलता है। हमारा बिजनेस, हमारा शॉप, हमारी स्टेडी बच्चों की, हमारे शादी ब्याह, हमारा मकान, जो भी कोई काम होता है वो इसी से मुंसलिक है। 95% इसी पे डिपेंड करते हैं। जब यहाँ पे रेट नहीं आई तो लोगों को खसारा हो रहा है, लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। आप देखेंगे, अगर देखेंगे ओवरऑल खुद देखेंगे तो खुद देखेंगे कि जहाँ पे लोग बहुत परेशानी और बैंक से कर्जा लिया है वो तो बैंक का कर्जा भी चुकता नहीं कर पा रहे। एक बड़ी प्रॉब्लम जो अभी हम देख पा रहे हैं लगातार, खास तौर पे प्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन बार बार जब सरकार से इस हवाले से बात की गई है तो वो कहते हैं कि भाई इसमें स्कीमें बहुत ज़्यादा हैं और उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह किसानों को दी जाती है ताकि अगर उनके फल में किसी तरह का नुकसान हो या उनको मुआवजा नहीं मिल पाए तो सरकार के ज़रिए वो इंश्योरेंस के थ्रू पैसे अपना ले पाएँ। तो क्या सरकार की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के दावे तो बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। अगर देखेंगे हमारा यहाँ पे जब कभी हेल्थ स्टार्म होता है उससे फ्रूट खराब होता है, कभी प्रीमेच्योर फॉल होता है, कभी वेदर जो होता है वो खराब होता है। हमारी जो गाड़ियां निकलती है हाईवे पे चलता है तो वो गाड़ियां कई हफ्तों तक वहां पे रुक जाती है, बहुत सारा नुकसान होना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी मतलब राहतकारी वो सामने नहीं आती है, ना गाड़ी को ले जाते हैं, ना हमें कोई इंश्योरेंस। हम कई सालों से डिमांड कर रहे थे यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए। जो हमारी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे फ्रूट इंडस्ट्री है, उसके बाद टूरिज्म की इंडस्ट्री है। टूरिज्म भी हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, फ्रूट जो है वो पहले से ही खत्म हो गया। ना यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस लग रहा है, ना यहाँ पे कोई राहतकारी का काम चल रहा है। हमें किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सामने नहीं आ रहा है ताकि हमें बचाओ, हमें ठीक है जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख के इस प्लेटफॉर्म से सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो क्या क्या है? हमारी डिमांड ये है कि एक तो यहाँ पे सीएस स्टोर की अवेलेबिलिटी रखे, उनमें जो माफिया लगा हुआ है वो ग्रेव कर रहे हैं सीएस स्टोर की चैम्बर को, वो खत्म होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी उन पे दे रही है किसानों के लिए तो किसान अपना माल नहीं रख पा रहे, क्यों नहीं रख पा रहे ये भी देखना है। और जो हाईवे हमारा है वो कहीं पे मानता हूँ मैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है तो रोड क्लोज होगा, लेकिन हमारा और एक अल्टरनेटिव है मगर रोड जो शोपियान से पीर पंजाब को मिलाता है, वो रोड तो उस पर कभी काम नहीं लग रहा है। वो चार दिन या 5 दिन वो चलता रहता है, फिर उसके बाद वो भी रुक जाता है। हम कहते हैं वहां पे भी काम चलना चाहिए और ये जो नेशनल हाईवे ये भी रुकना नहीं चाहिए और सीएस स्टोर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होना चाहिए। बिल्कुल, तो यानी इलाकाई सतह पे भी जो प्रॉब्लम है वो भी, और स्टेट से बाहर जो सेब जाता है वो भी, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हैं लोग, उसे फौरी तौर पे सरकार को राहत देना होगा क्योंकि कश्मीर के किसान ऑलरेडी 30% प्रोडक्शन घट चुकी है। और सबसे बड़ी वजह यह रही कि अमेरिकन या तुर्की या यूरोपियन सेब जो आते हैं उसमें जो रेट लगता है, टैक्स लगता है, उसमें टैरिफ जो लगता है उसमें ऑलरेडी उन्होंने बहुत छूट दे रखी है, जिसकी वजह से हमारी सरजमीन में पैदा हुआ सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कश्मीरी सेब पीछे रह जाता है। और उसके लिए भी जो भी उन्हें मिल पाता है उसके लिए भी जितनी वो मेहनत कर पाते हैं उसके लिए भी ढेर सारी प्रॉब्लम है क्योंकि इलाकाई सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अभी हाल फिलहाल में लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और ये जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, सब फौरी तौर पर सरकार को पूरा करना होगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। यही अपील है हमारी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन बातचीत के लिए। उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी जैसे इससे पहले खासतौर पर सेहती मुकामात के हवाले से उन्होंने कदम उठाया। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला हाईवे, जहां से कारोबार चलता है, जिंदगी चलती है और उम्मीदें चलती हैं, आज भी जाम में फंसा हुआ है। करीब 1 महीने तक बंद रहने के बाद हाईवे को 10 दिन पहले खोला तो गया, लेकिन परेशानी अब भी जूं की तूं है, वहीं के वहीं है। रामबन और उधमपुर जैसे इलाकों में रोजाना घंटों जाम लगा रहता है। किसकी गलती है? मिनटों का रास्ता घंटों में तय होता है, किसकी गलती है? उधमपुर के पास सड़क का 300 मीटर का हिस्सा अब तक ठीक नहीं हुआ, किसकी गलती है? रामबन और रंसू में हालात ये हैं कि गाड़ियां बस रेंग रही हैं, शायद रेंगती भी नहीं हैं। नतीजा यह है कि लोग परेशान हैं, ड्राइवर बेहाल हैं और सफर दुश्वार होता जा रहा है। वादी के लोग बताते हैं कि 5-6 घंटे का सफर 12 घंटे में पूरा करना पड़ता है और जाम ने
न सिर्फ यहाँ के लोगों की जान निकाल दी है बल्कि यहाँ से गुजरने वाले सभी की। उधर टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि जम्मू श्रीनगर ने टैक्सी चलाना बहुत ज़्यादा मुसीबत बनता जा रहा है, खासतौर पर जम्मू और श्रीनगर के बीच में। इस वक्त पेट्रोल और उनके वक्त और मेहनत की भी बर्बादी होती है। मुसाफिर भी घंटों फंसे रहते हैं। अब सवाल यह है कि हाईवे कब फिर से बनेगा और हाईवे को दोबारा कैसे दुरुस्त किया जाएगा? आखिर इतना लेट क्यों लग रहा है? ताखिर कहां से हो रही है? गलती किसकी है? और एक छोटा सा ये जो ट्रेंच है इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा? फिर लोगों की जो जिंदगी है वो जाम में ही फंसे रहेगी या फिर उनकी जिंदगी बेहतर भी हो पाएगी? लगातार उधमपुर के ही लोग नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोग इस सिलसिले में इंतजामिया और सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। ग्राउंड पे सीधा उतरेंगे। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, सबसे पहले प्रॉब्लम और अपडेट आपसे चाहेंगे। जी हाँ, मैं लगातार मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पिछले दिनों जो बारिश की वजह से तबाही हुई है उसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला था। और लगभग 10 से 12 दिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जिसको हिंदुस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। और जिस वजह से सैकड़ों ट्रक्स, छोटे बड़े वाहन जो है वो जम्मू रीजन में जो है फंस के रह गए थे और घाटी की ओर जाने के लिए ये घाटी की तरफ जो है फंस के रह गए थे और कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसको लेकर लगातार ये मांग की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को दोबारा से बहाल किया जाए। उधमपुर के अंदर अगर बात की जाए तो जिस चौक में हम खड़े हैं, दिखानी चौक है, यहाँ से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो थर्ड क्षेत्र है वह बली नाला, वहां पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। 300 से 400 मीटर का एरिया जो है पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, जिस वजह से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो ध्वस्त हो गया था। यानी कि पहाड़ की वजह से पूरा दब चुका था, पूरी सड़कें जो है वो ऊपर चुकी थी और जिस वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। काम तो वहां चला, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे, मनोज सिन्हा वहां से गुजरे, पीएमओ वहां से गुजरे, हर एक व्यक्ति ने वहां से गुजरकर ये जरूर कहा कि जल्द से जल्द काम किया जाए। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ आगे जो काम करने वाली कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं कोताही जरूर बरत रही हैं और जिस वजह से आज भी रेंग के गाड़ियां जो है यहाँ से चल रही हैं। इस समय का नजारा भी अगर आपको बताऊं तो जिखानी चौक पे हम खड़े हैं। चौक जो है वो खुला है क्योंकि बीच में से आने जाने का रास्ता है। मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा कि वो जरूर पीछे बताएं कि पीछे अभी भी लंबी लंबी कतारें जो है वो ट्रक्स की लगी हुई है और ये ट्रक्स लगने की वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको परेशानी है, जो सफर कर रहे हैं मुलाजिम है उनको लोग जो है उनको परेशानी है, टैक्सी ड्राइवर्स है या ट्रांसपोर्टर्स है उनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि जिस तरह से जो सफर सिर्फ महज 4 से 5 घंटे का 6 घंटे का होता था अब वो 12 या 18 घंटे में तय किया जा सकता है। तो ये लोग जो है लगातार परेशान है। स्थानीय लोगों की परेशानी ये है कि अक्सर सुबह और शाम के समय में ट्रक्स जो हैं या दूसरी गाड़ियां जो है वो रेंग के चलती हैं, जिस वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। विक्रम, हमने आपके थ्रू लगातार यहाँ की सिचुएशन देखी है और अब भी देख पा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये भी दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के लोग आते तो हैं, विजिट तो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, प्रॉब्लम जिस तरह से ये कहा जा रहा है तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या जिस कंपनी को आगे ये टेंडर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पे पहले से ही काम चल रहा था और वो उसी कंपनी के पास ये काम है और यही उन्हीं को दिया गया है कि इसको पूरी तरह से बहाल जो है वो किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस कंपनी क्या कोताही बरत रही है, किस तरह से काम नहीं किया जा रहा, क्यों सुस्त रफ्तार में काम जो है वो चल रहा है। अब दिखाने के लिए मैं अगर ये बताऊं कि दिखाने के लिए लगभग 7 से 8 मशीनरी जो है वहां पर उस इलाके में खड़ी की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो महज 2 से 3 मशीनरीज जो है वो चलती हैं और बाकी का ये कहा जाता है कि इसका ये पार्ट खराब हो गया, इसका ये पार्ट खराब हो गया, जिस वजह से कहीं ना कहीं रफ्तार जो है नेशनल हाईवे की उस पर जो रिस्टोरेशन का काम है उसमें दिक्कत जरूर आ रही है, जिस वजह से घंटों घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इस समय भी लगातार लंबी कतारें जो है थर्ड से लेकर यहां तक लंबी कतारें बनी हुई है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आपके आसपास जो लोग हैं अगर वो बात कर सकते हैं तो उससे बात करिए और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जी, हमारे साथ बिल्कुल यहीं के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और ये जी गोविंद जी, जिस तरह से लगातार यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है और जो जिस तरह से यहाँ पर जो अगर सफर कहा जाए महज 4 से 6 घंटे में होता था, लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं समय लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है, किस तरह से काम जो है वो यहाँ हो रहा है? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो समय समय पर लोगों की आवाज और सब लोगों की आवाज उठाते हो और खासकर डीसी मैम को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह से जाम की स्थिति आज लगभग 20 से 25 दिन हो गए, लगातार रोज जाम की स्थिति जहाँ पर जिखैनी में लगी रहती है, जिखैनी नहीं पूरे नेशनल हाईवे पे लगी रहती है। इसकी वजह ये है कि जब से हमारा जो लैंडस्लाइड बारिश की वजह से जो फंसियां आई थी, यहाँ जगह जगह पे रोड खराब हुआ था, खासकर जो थर्ड एरिया में रोड खराब हुआ था। और सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहां पर
जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो एलजी साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, लेकिन पीएमओ साहब भी जहां पर आए थे, उसके बावजूद भी जो काम है बड़ा धीमी स्थिति से चल रहा है, जिसकी वजह से जहां पर जाम की स्थिति बन जाती है। जाम की स्थिति बने रहने से लोकल लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर जहां पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले ये परेशान हो रहे हैं, और खासकर जो ड्राइवर लोग हैं, जिन लोगों ने 15-15, 20-20 दिन अपने घरों में गए हुए होंगे, रात को उनको रहना पड़ता है, सुबह टॉयलेट की परेशानी होती है, हर जगह परेशानी बनी रहती है, जिसकी वजह से हर जगह पर गंदगी बढ़ रही है। और खासकर रोड बंद होने की वजह से हर बंदा परेशान। जो लोग सुबह जहां से श्रीनगर को निकल के 2, 2.5, 3 घंटे में, 4 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाते थे, आज वो लोग 2-2 दिन में उधमपुर में पहुंचते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी नालायकी उन लोगों की है जिन लोगों ने ये काम लिया हुआ है, ठेकेदारों की, चाहे जो बड़ी बड़ी एजेंसी है। सर मैं कल घोड़ी में गया था, वो भी एक नेशनल हाईवे बना हुआ है, वहां पर पूरी की पूरी स्थिति वैसी ही वैसी है। चनैनी में हम गए, वहां पर पूरा नेशनल हाईवे, जहां पर जो स्लाइडिंग हुई भाई रोड पे ही पड़ा है, ये तो नेशनल हाईवे है। मैं आपके माध्यम से मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, आपको नमन करता हूँ, जो आप लोग ड्राइवरों की आवाज, सभी लोगों की आवाज उठाते हो और लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। लेकिन इस स्थिति को गंभीर लेना चाहिए। ये जाम की स्थिति है, धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले समय में इसका लोगों को नुकसान, ड्राइवरों को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन लोगों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ के लोगों से मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा विक्रम कि क्या ये जो मसला है इतना ही ज्यादा गंभीर है कि ठीक नहीं हो पाए और इतना टाइम लगे? क्या इस मसले को फौरी तौर पे सुलझाया नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ के लोगों को यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की तमाम तर चीजें, सिचुएशन पता होती है। समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जितना सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रही है और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया जा सकता? जी, ये बताइए मुझे, जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो ये जो समस्या बनी हुई है, क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसे जल्द से जल्द खत्म नहीं किया जा सकता, या फिर क्या वजह है कि ये समस्या जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि पूरी की पूरी अगर कहा जाए तो कैबिनेट की पूरी सरकार जो है यहाँ आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो है वो क्यों नहीं होगा? सर जो हम तो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो काम करना चाहती है, लेकिन ऊपर वाली सरकार ये काम करने नहीं दे रही है। रामबन में भी एक पुल, बिल्कुल छोटा सा पुल था, वहां पर वो फौजियों का एक रास्ता था, मैत्रा में जाता है, वो पुल पूरा का पूरा स्लाइड हो चुका था, लेकिन वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहां की फौजियों ने दूसरे दिन ही वो पुल बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया था। लेकिन जे वाला काम है, कहीं ना कहीं यहाँ पर घटिया राजनीति हो रही है ऊपर वालों की ओर से। और खासकर अगर ये कमाल है, इतना सा रास्ता अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, अगर सेंटर चाहे, 2 दिन का काम नहीं था, लेकिन आज लगभग महीने से ज्यादा हो गया। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस जाम की स्थिति से ड्राइवर भी परेशान, जहां पर ये जाम लगता है वो लोग भी परेशान, और खासकर छोटे छोटे लोग, कोई बीमारी हो जाता है रास्ते में, उनको उधमपुर में आने तक पता नहीं कितना समय लगता है। जान बचती भी या नहीं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई लोग इसमें अपने आपदा में अपने जान भी गवा चुके हैं। जी बिल्कुल आमिर, मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा। जम्मू श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी बात तो अलग रही, लेकिन महज अगर बात की जाए तो 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो चनैनी तहसील जो है वो पड़ती है, और वो भी पूरी तरह से कट हो जाती है, क्योंकि ये इसी हाईवे को, यहाँ इसी स्ट्रेच को पार करके जो है चनैनी के लोगों को उधमपुर तक आना पड़ता है। अगर कोई बीमार होता है या कुछ भी होता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, कई घंटों को लोगों को जो है वो जामों में फंसा रहना पड़ता है। औसत महिला भी है यहाँ पर जो ये अक्सर यहाँ अनुभव करती है, क्योंकि सुबह जब वो स्कूल से आना जाना, बच्चों को छोड़ना या बुजुर्गों को आर पार करना, तो उनके लिए कितनी दिक्कतें होती है। जी नाम बताइए, और किस तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर आपको आती है, खासकर जाम जब यहाँ पर जिखानी चौक में लगा? इवन बहुत सारे एक्सीडेंट भी दिखाई देते हैं यहाँ पे, तो लोगों का यहाँ पे डाइवर्जन भी नहीं है। यहाँ से बहुत अम्बेडकर चौक से फोटो निकलना, मेरा यही है, सरकार से भी यही अपील है कि स्थानीय लोगों को इसके बारे में सोचें, आगे आए और जो हमें भी है और जल्दी से सीट किया जाए। और बिल्कुल, तो प्रॉब्लम है एक्चुअल बहुत ज्यादा लोगों को, और न सिर्फ यहाँ के लोगों को, बल्कि उन्होंने यहाँ के हालात देखे हैं लगातार, और यहाँ की
इन तमाम तर सिचुएशन को लोग मॉनिटर कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि न सिर्फ यहाँ के लोगों को बल्कि बाकी जगह पे भी राहत दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि अगर काम सीरियसली करना चाहें, और ख़ुद हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये काम बेहतर तरीके से करना चाहें तो कम वक्त के अंदर इस मसले को सुलझाया जा सकता है। शुक्रिया विक्रम, ये तमाम तर मालूमात और अपडेट हम तक शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस मसले का भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मसला है और इसके थ्रू न जाने कितने लाख लोगों की जिंदगी और कारोबार जुड़ी हुई हैं, इससे मुतासिर भी होती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।